मैं दिनेश कुमार आचार्य, भौतिक अध्यापक, आदर्श विद्या मंदिर मोका, रायचूर। जैसे हम जो चैप्टर कर रहे हैं गाउस के नियम का अनुप्रयोग, उसमें आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। अब है समरूप आवेशित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। अब दिक्कत होगा, मैं कंफ्यूज हो जाएगा पट्टिका और परत में क्या अंतर है। तो ये ध्यान रखो, परत जब हम बोलते हैं इसका मतलब उसकी मोटाई बहुत कम है, और पट्टिका बोलते हैं यानी उसकी मोटाई है। इसका हम साधारण उदाहरण ये ले सकते हैं, किताब पूरी अगर लोहे की हो तो वो एक पट्टिका है, लेकिन एक पन्ना वो कागज का वो है परत कहलाता है। परत में अंदर की तरफ कुछ नहीं माना जाता। आज अपन समरूप आवेशित पट्टिका, सामान्य किताबों में इससे दिया हुआ नियम है, इसको इस तरीके से बता रहा हूं। ये समरूप आवेशित पट्टिका है और इसके कारण हम इसकी कुछ मोटाई मान लेते हैं। ये मोटाई है, ये पट्टिका, इसकी मोटाई होती है, इसलिए अपन आवेशित पट्टिका। ये कोई आवेशित है, धनावेशित माना जाता है। मान लेते हैं इसमें पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और टोटल हमें इस आवेशित पट्टिका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सीधे भी अगर आप दिए हुए हैं निकालने दो तो परत में सदैव विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है पट्टिका के क्षेत्र के लंबवत होती है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के लंबवत, अगर ये तो दिशा सदैव इसकी परत के लंबवत ही होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के लंबवत होने के कारण अब अपन इस बिंदु पर जो कि r दूरी पर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें गणना करने के लिए हमें ऐसा पहले सोचा जाता है कि r दूरी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो r बिंदु है वो पट्टिका के बहुत पास में और इतना पास में है कि वो इससे बाहर अंदर के बराबर ही, इससे भी बाहर न दिखे, ऐसा बिंदु लिया जाए। और फिर अपन विद्युत क्षेत्र की, तो मैं थोड़ा बिंदु यहाँ कम ले लेता हूँ। ये बिंदु, ये r दूरी है इधर और ये, और हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसे हमने परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है, इसमें भी पहले हमें गाउस से पृष्ठ की कल्पना करना। गाउस से पृष्ठ, इसमें बेलनाकार मानते हैं, वो बेलन जो परत के लंबवत, तो इसमें विशेष ध्यान है, ऐसा गाउस से पृष्ठ खींचते हैं जो 2r लंबाई नहीं होने, r दूरी पर और इसका दूसरा भाग इसके अंदर ये क्या इतना ही बेलन लेना जिसका काट क्षेत्रफल a है। अगर ये काट क्षेत्रफल a है तो यहाँ पर भी काट क्षेत्रफल a है, ये भी काट क्षेत्रफल a होगा। अब इस बेलन के अंदर अपन गाउस का नियम लागू करेंगे और प्लग की परिभाषा याद करेंगे। फिर दोनों को आपस में बराबर करेंगे जिससे इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। तो पहले अपन करेंगे गाउस का नियम। जैसे आपको होता है जब भी एक अगर ये तीन चीजें मालूम होनी चाहिए, गाउस का नियम Q अपॉन एप्सिलॉन 0, फाई बराबर E, d फाई बराबर d a cos थीटा, और तीसरा Q बराबर सिग्मा a। ये सूत्र आपको पहले से मालूम है। हमने ये गाउस से पृष्ठ कर लिया, अब इसमें गाउस का नियम लागू करेंगे। गाउस का नियम लागू करें तो गाउस के नियम से अगर निर्गत फ्लक्स फाई हो, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब Q का मान कितना होगा, हम इसके अंदर एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा है वो सिग्मा मान, और ये काट क्षेत्रफल है तो यहाँ आवेश यानी केवल पट्टिका का ये जो भाग है इस भाग में आवेश, इस भाग का क्षेत्रफल a के बराबर होगा और एकांक क्षेत्रफल में सिग्मा आवेश है। तो इस Q का मान जो है वो सिग्मा a के बराबर है। तो अगर हम गाउस के नियम से फाई का मान ज्ञात करें तो फाई बराबर सिग्मा
ए अपॉन एप्सिलॉन 0, ये मान हो गया पहले समीकरण। अभी हमने फलक का जो मान ज्ञात किया है वह गाउस के नियम से ज्ञात किया। अब अपन फ्लक्स की परिभाषा ज्ञात करें, तो फ्लक्स की परिभाषा से निर्गत फ्लक्स फाई हो तो फाई बराबर ये गाउस पृष्ठ क्या है, बेलनाकार है, तो बेलन ई डी ए cos थीटा। आप ये डॉट डी ए भी लिख सकते हो, सामान्य एक लाइन ई डी ए cos थीटा के बराबर, जब थीटा ई और डी ए के मध्य बेलन के अंदर तीन पृष्ठ है, ये S1, ये S2 और ये S3। अब अपन इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। S1 पृष्ठ E डॉट डी ए cos थीटा प्लस S2 E डी ए cos थीटा, बड़ा लिखते हैं E डी ए cos थीटा प्लस डी ए cos थीटा, बड़ा लिखते हैं बड़े बड़े। तो फाई बराबर समाकलन S1 E डी ए cos थीटा प्लस S2 E डी ए cos थीटा प्लस S3 E डी ए cos थीटा, ये होगा। अब अपन पृष्ठ अलग अलग लेंगे, जैसे इसमें विद्युत क्षेत्र की तो दिशा सभी जगहों पर परत के जो परत हैं या पट्टिका है इसके लंबवत होती है। तो S1 और S2 पृष्ठ लेवे पृष्ठ के लिए पहले S2 पृष्ठ ले लेते हैं, S1 S2 पृष्ठ के लिए थीटा का मान जैसे S1 है, इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, S1 की दिशा ये होगी, इसमें भी यही दोनों की दिशा होगी। तो थीटा बराबर 0 होगा और cos थीटा बराबर 1 होगा। S3 पृष्ठ के लिए अगर अपन ले रहे हैं तो यहाँ ये है, इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये होगी, लेकिन क्षेत्रफल की दिशा विरुद्ध दिशा में होती है, 90 डिग्री होगी। इसमें कौन 90 डिग्री होगा, तो थीटा बराबर 90 और cos थीटा बराबर 0। एक और ध्यान रखना है, हमने S1 बिंदु जो लिया है ये इधर वाला, ये इसके पट्टिका से बाहर नहीं है, अंदर है। तो अगर चौड़ाई होगी, जैसे कोई भी चालक होता है उसमें आवेश सदैव सतह पर होता है, अंदर आवेश शून्य होने के कारण पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो हम अपन यहाँ ये भी लिखेंगे S2 पृष्ठ के लिए E बराबर 0, वहां E का मान 0। अब यहाँ सभी का मान रखे तो फाई बराबर पहले S1 के लिए E dA होगा, यहाँ E का मान 0 है इसलिए पूरा मान 0 हो जाएगा, यहाँ cos थीटा का मान 0 है इसलिए मान 0 हो जाएगा। तो वास्तव में फाई का मान जो आएगा वह E S1 dA। तो हमने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A माना है, तो S1 का क्षेत्रफल A होगा, तो फाई बराबर EA। ये समीकरण नंबर 2। तो गाउस के नियम से हमने ये निकाला सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन। उसके बाद में फ्लक्स की परिभाषा से मान निकाला E अपॉन समीकरण 1 और 2 को आपस में लेवे हैं 2 से, तो ये दोनों बराबर करें E A बराबर E A कौन सा है, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0, A कैंसिल हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये सूत्र था। तो हम देखते हैं पट्टिका के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वह दुगना प्राप्त होगा। आपने देखा होगा परत के अंदर सिग्मा अपॉन, अगर परत लिखा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्राप्त होगा, जबकि पट्टिका के अंदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 प्राप्त होगा। दोनों में ये अंतर है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। इस तरीके से ये हमें अंतर मालूम होना चाहिए। यदि पट्टिका है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ये भी क्या है, दूरी पर निर्भर नहीं करता है, यानी ये सिग्मा पर परत में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये
ये मान इसका गुना होगा कभी कभी। ये भी दूरी पर निर्भर नहीं करता क्योंकि इसमें आर है नहीं, आर नहीं है तो दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। और अब अगर हम ग्राफ खींचे इनके लिए तो ग्राफ सदैव सूत्र की सहायता से खींचे जाते हैं। दो तरह के ग्राफ हैं, दूरी के साथ ग्राफ खींचेंगे और सिग्मा के साथ ग्राफ खींचेंगे। क्योंकि इस फार्मूले में दूरी है ही नहीं तो पट्टिका के साथ में ग्राफ खींचेंगे। ये पट्टिका के लिए ई और आर का ग्राफ, तो जितना मान एक बिंदु पर आएगा सभी बिंदुओं पर बराबर होगा। ई का मान बदलेगा नहीं, जितना सिग्मा पर निर्भर करेगा सिग्मा है और एप्सिलॉन में जो मान आएगा सिग्मा भी स्थिर होगा किसी एक पट्टिका के लिए, एप्सिलॉन भी इस तरह तो मान स्थिर होगा, इसलिए ग्राफ सदैव समांतर है। अब अगर अपन सिग्मा के साथ में ग्राफ खींचें, सिग्मा के साथ में ग्राफ खींचें तो ई और सिग्मा, तो आप देखो यहाँ सिग्मा के समानुपाती हो, N2 में है ई तो समानुपाती है तो ये सीधी रेखा में O X Y, क्योंकि ई समानुपाती सिग्मा होता है। ये आपके ग्राफ के रूप में तो अलग अलग ग्राफ का ये आप कोई भी पट्टिका के लिए निकालना हो परत अगर लगभग है परत के अंदर केवल एक जीरो होता है, ई के थीटा का मान ये जीरो नहीं होता। पट्टिका में यहाँ ई जीरो होने के कारण थीटा तो जीरो नहीं होता, ई के कारण जीरो होता है। इस कारण पट्टिका में सदैव दुगना प्राप्त होता है। ये अब अगर कोई अपने सवाल हो उनको इस सूत्र की सहायता से आराम से निकाल सकते हैं। देखिए